अचल स्थिति। आज की मुरली है 8 फरवरी 1975। हर परिस्थिति में अचल एवं अडोल बनाने वाले शिव बाबा बोले, सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है? ऐसे प्रश्न पूछते बाबा। फिर बाबा आगे कहते, किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला न सके, ऐसे अचल अडोल आसन है आपका? वह पूछते हैं कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या व्यक्ति आपके निश्चय के आसन को हिलाने का कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला न सके, ऐसे अचल अडोल। तो बाबा आगे कहते हैं, निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजय। हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजय। ऐसे विजयी रतन स्वयं को अनुभव करते हो। किसी भी बात में हिलने वाली तो नहीं हो ना? जो समझते हैं मैं कई बात में हलचल मच सकती है या कोई प्रकार का संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। हाँ, पूछते हैं कि जिनको भी लगता है कि कोई समय हलचल मच सकती है, वो हाथ उठाएं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे कोई है जो समझते हो कि हाँ हलचल हो सकता है। अगर हाथ न उठाएंगे तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है, फिर क्या करेंगे? तो फिर सभा में जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, सभी ने, किसी को ऐसे मानना थोड़ी अच्छा लगेगा कि नहीं हम हलचल में आते हैं। तो बाबा बोलते हैं, ठीक है, तो तुम सब अचल अडोल हो तो पेपर कड़ा आएगा। कोई भी मुश्किल पेपर आए उसमें सभी पास होने वाले हो तो पेपर की डेट अनाउंस करें। सब ऐसे तैयार हो? बाबा पूछते हैं। फिर बाबा कहते हैं, फिर उस समय तो नहीं कहेंगे कि यह बात तो समझी नहीं थी और सोची नहीं थी, यह तो नई बात आ गई है, अब क्या करें, ऐसे तो नहीं कहोगे ना? निश्चय की परीक्षा है कि जिन बातों को संभव समझते हो वह असंभव के रूप में पेपर बन के आएगी। अच्छा, ये डबल अंडरलाइन है। निश्चय की परीक्षा है कि जिन बातों को संभव समझते हो वह असंभव के रूप में पेपर बन के आएगी, फिर भी अचल रहोगे? ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमें संभव लगता है लेकिन सामने असंभव दिख रहा है, लेकिन हमारे मन में वो तब भी संभव दिखाई दे, तो उसे कहेंगे अचल। जैसे स्पोर्ट्स के फील्ड में, क्रिकेट के, बिकॉज आप सभी तो देखते होंगे थोड़ा बहुत, कि जब ऐसे बोलते हैं ना कि महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप का टाइम था तो असंभव दिख रहा था और संभव कर दिया। तो उनको पूछा गया था कि ये कैसे किया, तो उन्होंने बोला मैंने मन में सोचा था कि ये तो संभव है, तो हुआ, पड़ा है। फिर बाबा कहते हैं, वैसे ब्रह्मा बाबा का था कि शुरुआत की थी कितना 20 माताओं के साथ, आठ की जो ये थे, 8 कन्याओं के साथ, और अब पूरे विश्व में 9000 से अधिक सेवा केंद्र, और सभी कह रहे हैं मेरा बाबा। भाषा भले कौन सा भी हो, कहेंगे मेरा बाबा, कहेंगे ओम शांति, और मेरा बाबा तो सबके मुंह पे। हाँ, तो ये तो असंभव हो। चाहे कोई भी लैंग्वेज। हाँ, भारत में देख लो कितने लैंग्वेजेस हैं। चाइना वाले भी बोलते हैं मेरा बाबा। इसी वजह से शांति, और बाकी तो शांति है ही नहीं। बाबा भी सब बच्चे भी जाएंगे। हाँ, मालिक के बिना चाइना में भी तो है अपना
हाँ है, उनका बाबा मतलब पिता उनके भाषा में। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें हैं। चारों में परसेंटेज फुल चाहिए। वह 4 बातें जानते भी हो और उन पर चलते भी हो। पहली बात है बाप का निश्चय जो है जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रही है उसको वैसे ही जानना और मानना। पहला निश्चय है बाप के ऊपर कि वो जो है जैसा है, जिस रूप में है, पाठ बजा रहा है, उसको वैसे ही जानना और मानना। तो शिव बाबा पर निश्चय कि वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है और कैसे पाठ बजा रहे हैं, ब्रह्मा के तन में आकर ये ज्ञान बच्चों को सुनाते हैं। तो उन्हें आत्मा का पिता मानना, उन्हें पिता देखना कि हाँ ये मेरे पिता है। तो इससे उन्हें सत्य स्वरूप में पहचानना। और दूसरा निश्चय है बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। एक तो है कि वो शिव निराकार शिव मेरा पिता है, ये निश्चय। दूसरा निश्चय कि वो निराकार बाप जो कह रहा है, जो नॉलेज, उसे जानना कि हाँ ये ज्ञान सत्य ज्ञान है, और फिर उस पर चलना, माना मानना कि हाँ ये ही है, इससे ही स्वर्ग बनेगा। फिर बाबा कहते हैं तीसरा निश्चय स्वयं भी जो है जैसे है, अर्थात अपने अलौकिक जन्म की श्रेष्ठ जीवन को व ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति और स्थान का जैसा महत्व है वैसे स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। अच्छा ये मुख्य पॉइंट है। बाबा कहते हैं स्वयं भी जो है जैसा है, अर्थात अपने अलौकिक जन्म के, माना लौकिक नहीं अलौकिक जन्म, ये ब्राह्मण जन्म से ज्ञान में आए हैं और हाँ। अलौकिक जन्म का पूरा हम सृष्टि का चक्र जान गए हैं। हाँ तो उसको सामने रख के उसी हिसाब से चलना। हाँ, तो पहला निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, अब ये मेरा नया जन्म है। जब से मैंने निराकार शिव से ज्ञान प्राप्त किया, ये ब्राह्मण जन्म है। और ब्राह्मणों का गायन है कि वो ऊंचे ते ऊंच है, क्योंकि वो असंभव को संभव कर दिखा सकते हैं, उनका श्रेष्ठ पाठ है। ऐसे ब्राह्मण जो त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री हैं। फिर बाबा कहते हैं तो इसे जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। फिर चौथा निश्चय वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना। वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला का ये समय है, इसे जानना। ये संगम का समय पुरुषोत्तम युग है, कल्याणकारी युग है। तो उसी प्रमाण फिर हमारे कदम उठने चाहिए कि मैं अगर उस परमात्मा के ऊपर निश्चय रखकर करेंगे, अपने आप को आत्मा समझकर ये निश्चय रखता हूँ कि जो बाबा कह रहा है, अगर वो मैं जैसा वो कह रहा है करूँगी, तो फिर सब कुछ हुआ पड़ा है। देखने वाला संभालने वाला बाबा है, तो मुझे बस अपने आप को उड़ाना है। चढ़ती कला तेरे बानी सबका भला। फिर बाबा कहते हैं इन चारों ही बातों का पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। चारों ही बातों में परसेंटेज भी चाहिए। निश्चय है, सिर्फ इस बात में भी खुश नहीं होना है, लेकिन क्या परसेंटेज भी है। अच्छा, तो निश्चय है, ये निश्चय पर पहुंचना ये एक्चुअली बड़ी बात है। बट बाबा बोल रहे हैं कि ये 4 निश्चय होना तो कोई कॉमन बात है, लेकिन इस निश्चय में भी परसेंटेज ऊंची होनी चाहिए। अगर परसेंटेज एक बात में भी कम है
तो निश्चय का आसन कोई भी समय मिल सकता है। अथवा कोई छोटी परिस्थिति भी डगमग कर सकती है। इसलिए परसेंटेज को चेक करो, क्योंकि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। तो छोटी सी कमी समय पर बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि जितना जितना अति स्वच्छ सत्वप्रधान बन रही हो, अति स्वच्छ स्टेज पर आज जो छोटी सी कमी लगती है वह साधारण दाग अनुभव होता है। वह बहुत बहुत दिखाई देगा। जो चीज़ बहुत साफ है उसके ऊपर एक छोटा सा दाग भी बहुत बड़ा नजर पता पड़ेगा। इसलिए अभी से ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करो और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दिन प्रतिदिन जितना श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, उतना विश्व की हर आत्माओं की निगाहों में प्रसिद्ध होते जा रही हो। सबकी नज़र आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। तो इसका भी एक डबल अंडरलाइन है। हमारी नज़र सबके ऊपर है, लेकिन मना सबकी नज़र हमारे ऊपर है अलग। सबकी नज़र हमारे ऊपर है, लेकिन हमारी नज़र एक बाप के ऊपर है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये इसमें नहीं रहेंगे तब तो अच्छा बाबा क्या कह रहा है, बस बाबा का सुनना है। बस बाबा का सुनना। अब सबके अंदर यह इंतजार है कि कब स्थापना के निमित्त बने हुए ये लोग सुख शांतिमयी नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं, जो यह दुखदायी दुनिया की स्थापना के आधार पर परिवर्तन हो जाएगी। इन्हों की नज़र स्थापना करने वालों में है, और स्थापना करने वालों की नज़र कहाँ है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं बाबा। बाबा कहते हैं अपने कार्य में मगन हो, वह विनाश कार्यों की तरफ नज़र रखते हो। बाबा कहते हैं आप अपने का स्थापना के कार्य में मगन हो या विनाशी कार्य की तरफ नज़र जाती है कि अच्छा दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया का थोड़ा हाल ठीक कर ले। अरे तुम स्थापना के निमित्त हो। विनाश के साधनों के समाचारों को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो ना। वह ढीले होते तो आप भी ढीले हो जाते हो, ऐसा है क्या? फिर बाबा आगे कहते हैं क्या स्थापना के आधार पर विनाश होता है या विनाश के आधार पर स्थापना होनी है? बाबा ये क्वेश्चन करते हैं। स्थापना के आधार पर विनाश। स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं। स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं, न कि विनाश वाले स्थापना करने वालों की पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने की निमित्त बने हुए हैं। ये डबल अंडरलाइन है। जब हमें इस पुरानी दुनिया से इतना वैराग्य होगा, इस पुरानी दुनिया को नई बनाने को इसलिए हमारा संकल्प चलेगा। और नहीं बनेगी कैसे? परमात्मा के सानिध्य में जब हम रहेंगे तो फिर हमें वो शक्ति आएगी, अंदर से वो एक निश्चय आएगा कि हाँ। लेकिन अगर पुरानी दुनिया को कैसे हम सुधारें, इसमें अगर हमारी चर्चा लगी रहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि परिवर्तन पतित पावन कौन है? बाबा। तो हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? बाबा पर। और बाबा जो कह रहा है वो तो कैसे पता चलेगा बाबा मुझे जो कह रहा है वो मेरा ध्यान उस पर है? कोई भी दुनिया की परिस्थितियाँ अगर हम सुनते हैं, देखते हैं, तुरंत बाबा का ज्ञान याद आएगा। उसमें न फंसकर हाँ, उपराम रहेंगे। तो बाबा कहते हैं स्थापना वाले आधार मूर्त है। ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश की बात पर हिलते तो नहीं ना? ऐसे बाबा प्रश्न पूछते हैं। हलचल में तो नहीं होना। जब हमारा, ये भी डबल अंडरलाइन है कि जब हमारा इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा तब बाकी जो हमारे बाकी संबंधियाँ हैं उन्हें फिर ऐसे लगेगा कि हाँ शायद
ये अलग लग रहा है, मना ठीक लग रहा है। हाँ, पुरानी दुनिया में भी कुछ नहीं बचा। फिर सभी का ऐसा एक वैराग्य अपने आप आएगा। ये तो हम सुनते भी है, बहुत लोग कहते हैं कि अभी हमारा स्वर्ग चल रहा है, पर पूरी दुनिया के लिए स्वर्ग लाना है। इधर तो एक का सुख है तो दूसरे का दुख होगा, हो गया। असली स्वर्ग का पता ही नहीं है, हाँ, समझ लेते हैं। तो इसलिए बाबा आगे कहते हैं असली सुख का विनाश नहीं होता है ना, दीर्घ काल चलता है। यहाँ पे तो थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर वही थोड़े दिन स्थिति। के लिए। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं हलचल में तो नहीं होना, होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या करेंगे, यह व्यर्थ संकल्प निश्चय के आसन को डगमग तो नहीं करती है ना। सबने निश्चय बुद्धि में हाथ उठाया ना। निश्चय अर्थात किसी भी बात में क्यों, क्या और कैसे का संकल्प भी उत्पन्न न हो, क्योंकि संशय का रॉयल रूप संकल्प का रूप होता है। क्योंकि संशय का रॉयल रूप संकल्प का ही रूप है। अच्छा, संशय का रूप ही संकल्प के रूप में आता है। हाँ, तो संशय संकल्प से ही उत्पन्न पहले होगा। संशय नहीं है लेकिन संकल्प उठता है, तो वह संकल्प किसके वंश का अंश है। तो ऐसे कहते हैं कि अगर हमें संशय नहीं है लेकिन संकल्प आया तो मतलब संशय है। इसलिए बाबा कहते हैं यह संशय का आया है वह वंश का है। जबकि चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो तो फिर यह संकल्प उत्पन्न हो सकता है। कौन सा संकल्प, क्या, क्यों, कब होगा, लोग क्या कहेंगे, वो वाला संशय का संकल्प संकल्प। जी। जबकि है ही कल्याणकारी युग, कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण के चढ़ती कला की और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती है। अब ये कहते हैं कि कल्याणकारी बाप की श्रीमत पर चलने वाली कल्याणकारी आत्माएं सिवाय कल्याण की चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती है। उसका हर संकल्प, हर कार्य के प्रति समय, वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। हर कार्य के प्रति, वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। घबराते तो नहीं होना। तो जो भी ये निश्चय होना चाहिए कि जो भी मैं वर्तमान में कर रही हूँ उसका भविष्य में सफलता हुई पड़ी है, अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा होगा। मेरा ही नहीं, मेरे से जो भी जुड़े हैं उनका भी होगा। और एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए होगा। तो बाबा कहते हैं सामना करना पड़ेगा, पेपर का सामना अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना। अब यह पेपर आने वाला है, स्वयं स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे तो औरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे। स्वयं स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे तो औरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे। इसका मतलब यह तो नहीं समझते हो कि होना नहीं है, ड्रामा में जो होता रहा है समय प्रति समय उसमें माखन से बाल ही निकलता है ना, मक्खन से, उसमें मक्खन से बाल ही निकलता है ना। कोई मुश्किल हुआ है, बाप दादा नैनों पर बिठाए। अच्छा, बाबा ऐसे कहते हैं, प्रश्न आगे, प्रश्न के ऊपर प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं कि बाप दादा नैनों पर बिठाए, दिल तख्त पर बिठाए, पार करते ले जा रहे हैं ना। कोई क्या अंत तक स्थान निभाने, अच्छा कोई क्या अंत तक साथ निभाने का, यह किसी भी परिस्थितियों से पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे नहीं, साथ ले
बाबा के सिवाय कोई साथ ले नहीं जा सकता, यही वो सेंटेंस का अर्थ होगा। नहीं, साथ ले ही जाना है ना। सर्वशक्तिमान साथी होते हुए भी यह संकल्प उत्पन्न होना, उसको क्या कहेंगे? निश्चय की कमी। अच्छा, अगर हम स्व पर निश्चय नहीं है, लेकिन ऐसे अगर संकल्प है कि मक्खन से बाल निकल जाएगा, दिल तक पर बिठाएं के बाबा पार लेके जा रहे हैं ना, है ना, ये वाला है ना, तो फिर बाबा कहते हैं इससे क्या कहेंगे? अगर साथ हमारा सर्वशक्तिमान है तो हमारे अंदर बहुत स्पष्टता होगी। ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य के निमित्त हो, बाप दादा की मददगार हो, उस कार्य में मगन रहो। जिस स्थापना के कार्य के निमित्त हो, बाप दादा की मददगार हो, उस कार्य में मगन रहो। किस कार्य में मगन रहेंगे? नई दुनिया की स्थापना, सुख शांति की दुनिया की स्थापना, देवी देवता। तो कौन सा कार्य हम करेंगे? सतो प्रधान दुनिया ला रहे तो पहले अपने में गुणों की धारणा करनी पड़ेगी। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप बनकर हर कार्य करो। ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो। जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ, जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो। क्यों? क्योंकि उससे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। बाबा कहते हैं तभी सारी पुरानी दुनिया को आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी। अब दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब यह संपन्न होगा। अच्छा, ऐसी लगन में मगन रहने वाले, सदा निश्चय के आसन पर स्थित रह कार्य करने वाले, हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहने वाले, बाप दादा के सदैव समीप और सहयोगी, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते प्यारे बाबा। ऐसे निश्चय और अचल अडोल बनाने वाले बाप दादा को भी हम सभी याद बच्चों प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। एसेंस है? नहीं, आज का एसेंस ओके, चलो बहुत अच्छा। मित्र प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्र।